हो जाए सप्लाई एंड डिमांड पे, हाँ तो जी, हाँ जी, आपका विन विन रेशियो जो है। तो ये एक चीज इसमें क्लियर कीजिएगा कि हम जब ट्रेड लेते हैं तो आप लॉस हिट हाँ हो जी, गया, वो किस हाँ बेस जी। पर हमने रिकवरी करनी। जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो मैंने आपको बताया है कि मोस्टली मेरी जो ट्रेड्स होती हैं उनमें मेरा जो एसएल है वो होता है 20 पिप्स का। ठीक है जी। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था, उसमें मेरा 4 से 5 पिप का एसएल था। और मेरा जो वहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक किया है वो 50 पिप पे जाके किया है। ठीक है जी। तो वहाँ पे मैंने 50 पिप बुक किए हैं। अब अगर आप कंसिस्टेंटली मेरी तो, क्योंकि जो इक्विटी है वो ज़्यादा है, तो मैं उसके हिसाब से ट्रेड करता हूँ। मोस्टली आपने देखा होगा मेरी 0.3 की या 0.2 की जो है ना वो ट्रेड लगी होती हैं। इससे कम राइट। मैं नहीं करता। और सम टाइम कभी कोई अच्छी मिल जाए तो मैं फिर बढ़ा लेता हूँ, मगर उस पर फिर ये है कि मैं ट्रेड 1 या 2 लेता हूँ बस। सम टाइम मैं 0.5 की भी जो है ना वो लॉट साइज को ट्रेड कर लेता हूँ। ठीक है जी। मगर उसमें मैं क्या करता हूँ कि जब मैं इस तरह का कोई काम करने लगता हूँ तो फिर उसमें ज़्यादा से वो भी कभी ऐसा कोई मौका आ जाए जब मुझे लगे कि यार ये बिल्कुल परफेक्ट एंट्री है, तो मतलब मेरा दिल उस पर अगर 100% से भी ज़्यादा मुतमईन हो तो फिर जाके मैं ये करता हूँ। और आप जब छोटे छोटे इसको ट्रेड करते हैं तो आप दो काम किया करें। बाकी लोगों को सबको बताया था कि रीटेस्ट पे भी एंट्री बनती होती है, आप अपने लॉट साइज को लेयर में डिवाइड किया करें और फिर जाके ट्रेड किया करें। ठीक है जी। उससे क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ें आपकी आसान हो जाती हैं। आपका लॉट साइज जो है ना वो डिसाइड कर लेता है कि आपका जो है ना वो, सॉरी, आपकी लेयरिंग जो होती है लॉट जी। साइज की, वो आपका रिस्क जो है वो कम कर देती है। अब उसका मैं आपको जो है ना एक, अब क्लास चल रही है तो चले मैं ये शेयर करके स्क्रीन ना दिखा देता हूँ, क्योंकि बाकी लोग भी कोई बिगनर नहीं है, सारे ही माशाल्लाह पढ़े लिखे बच्चे हैं, भाई हैं हमारे। माशाल्लाह। तो अब बस वही मेरी सवाल बात करने सुन, का मेरी बात ये सुनिए, होता। आपने जो जी सवाल जी किया बोलो। अभी मुझे इसका जवाब देने दें, फिर आप नेक्स्ट सवाल कीजिएगा। ठीक है जी। ओके मुझे भाई। ये यस और नो में कंफर्म कर दें। अच्छा, अब जैसे आपके पास जो है वो लॉट साइज टोटल, आपने कैपिटल को जो है ना वो डिवाइड कर लिया जी, मेरा इतनी है। अब हम करते हैं कि आपके पास 1,000 रुपये हैं, $1,000 का अकाउंट है, आप इस पे 5% रिस्क लेते हैं। तो ये कितनी बनता है, कोई मुझे बताएगा आप लोगों में से? 50 बनते हैं। सॉरी, 50। $50। अब $50 पे आपने डिफाइन किया कि यार ये मेरे $50 हैं, मैं ऐसी ट्रेड लूंगा जिसमें मेरा ज्यादा से ज्यादा एसएल 30 पिप्स का होना चाहिए। ठीक है जी। अब आपको ये भी पता चल गया कि जी मेरी 50, ये मेरा आपका ये 5% रिस्क है। 5% तो मैं तब लेता हूँ जब बड़े अकाउंट्स हों और फिर जाके लेता हूँ, नहीं तो ये 5% आपके लिए बड़ा रिस्की है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा 2% या 3% लेना है एक सेटअप पे अपने ट्रेड का। अब मैं आपको ये फार्मूला समझा रहा हूँ। $50 का रिस्क था, तो हमने देखा कि यार इस पे जो है ना हम 30 पिप का जो है ना हमारा एसएल है। तो कोई मुझे बताएगा कि कितनी लॉट साइज बनती है अगर 50 पे जो है ना वो $50 का आपका रिस्क हो और 30 पिप्स आपका एसएल हो? कोई मुझे बता सकता है? सर इसमें 50 माइनस हो जाए, नहीं नहीं, $50 माइनस हो जाए, यानी कि नहीं नहीं, कितने माइनस होने चाहिए? अली भाई एक मिनट रुकें जरा। हाँ जी, कोई बता सकता है कि $50 का आपका रिस्क है तो आपका लॉट साइज जो होगा $50 के रिस्क पे, ये $50 का रिस्क है और ये 30 पिप्स हैं जो आपके रिस्क हैं। मतलब आप अब आप यहाँ पे क्या हो गया, आपने ये भी डिफाइन कर लिया कि मेरा लॉस $50 होना चाहिए, रिस्क मेरा इतनी है, और ये भी आपका एसएल भी डिफाइन हो गया कि 30 पिप से ज्यादा आपका एसएल नहीं होना चाहिए। मुझे बताएं कि जी। $50 के रिस्क पे आप जो लॉट साइज इस्तेमाल करेंगे ये टोटल वो क्या होगी? 1.6 जीरो शेयर 13 लॉट सर। साइज बनेगी तो 30। 0.16 13। जिसने 0.16 बोला है वो जी ठीक जी है, बाकी जी। अगर किसी ने बोला तो वो सारे बोला भी है तो गलत है। अब हमने देखा कि 0.16 जो है वो हमारी लॉट साइज बनती है $50 के रिस्क पे।
और आप एज्यूम करें कि यहाँ पे आप कोई एंट्री ले रहे हैं आपकी। अब ये जो है ना, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी हुई है, ठीक है जी। अब आपने इसकी एंट्री जो लेनी थी इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद, ये कंफर्मेशन कैंडल है, जोन में आके इसने कंफर्मेशन दे दी एक तरह से आपको, ठीक है। आपकी एंट्री इस जगह पे बनती थी, ठीक है जी। अगर किसी की एंट्री, कोई इधर एंट्री कर रहा था, उसने ये 0.16 किलोट लगा दी 30 पिप के एसएल के साथ। फॉर एग्जांपल ये आपका 30 पिप का एसएल है, हम एज्यूम कर रहे हैं, हो सकता है वो ज़्यादा और कम भी हो सकता है। अब आपने ये 0.16 किलोट साइज इस जगह पे लगा दी, ठीक है जी। अब क्या हुआ, मार्केट आई यहाँ पे, इधर तक देखें मार्केट ने फिर क्या किया, ये पहली कैंडल इधर तक आई, अगली ने उसको स्वीप किया, अगली ने उसको स्वीप किया, तो मार्केट आपकी यहाँ तक आ गई। अब अगर यही इधर आ जाती इस जगह तक, इस जगह तक आपका एसएल हिट कर देती, तो आप $50 गवा बैठते। स्क्रीन नहीं नजर आ रहा। बाकियों को नजर आ रहा है यार? आ रही जी है सर, सर, आ रही नजर है। आ रहा है सर। ठीक है, जिसको नजर नहीं आ रही उसका इंटरनेट का इशू है। अच्छा यार, मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। फिर क्या हुआ, आप सियाने बनते हैं, आप कहते हैं यार मेरी 0.16 की है, तो मैं इसको जो है ना वो 3 से 4 में डिवाइड ना कर लूं, मतलब मैं 3 लेयर लगा लूं तो कैसा रहेगा। अब आपने पहली जो है वो 0.05 की एंट्री इस जगह पे लगा दी, इसी जगह पे। दूसरी एंट्री आपने इस जगह पे लगा दी। अब मुझे बताएं, आपने लेयरिंग कर ली, आपके फिर ये 0.16 के हिसाब से 0.05 की 3 एंट्रीज बनती थी, ऐसा ही है ना जी। 106 की बन जाती। हम इसको जी 16 की सर। जगह 15 कर लेते हैं। 15 पे 0.05 की आपकी 3 एंट्रीज बनती हैं। अब आपने क्या किया, एक एंट्री आपने एग्जैक्ट इसी जगह पे लगा ली, इसका एसएल जो था वो 30 पिप था। दूसरी आपने इस जगह पे लगा ली, जब ये कैंडल टेस्ट करने आया इस जगह पे, तो यार म्यूट कर लो। तो दूसरा जो था आपका, अब इसका 30 पिप एसएल है, तो इसका कितनी हो जाएगा, मेरे ख्याल से 20 हो जाएगा, ठीक है जी। इसका 20 हो गया। अब तीसरी आपने क्या किया कि इस जगह पे जो नीचे सबसे नीचे कैंडल आई, आपको लगा कि यार ये इनफ है, आपने एक एंट्री इस जगह पे कहीं लगा दी, जो ये वाली जगह है, ये लास्ट वाली, ये ब्लू वाली कैंडल पे रीटेस्ट पे। अब क्या हुआ कि इधर आपने लगा ली, तो आपका जो एसएल है वो 15 पिप का हो गया। यार म्यूट कर लो, किसी का म्यूट नहीं है, म्यूट कर लो, फैमिली की आवाजें आ रही हैं, बुरी बात है। फुरकान से आ रही है सर, ये फुरकान से। फुरकान भाई म्यूट कर लो खुद को, एक मिनट मैं सबको म्यूट करता हूँ फिर खोलता हूँ, ठीक है। अब देखें कितनी यार बड़ा ये गंदा काम हो जाता है कि कोई बड़ी अच्छी चीज समझाई जा रही हो तो उस पर आप डिस्टरबेंस पैदा कर दें, तो ये बड़ी बुरी बात है आप लोगों के लिए। चलें अब खोलें आप लोग, जिसने बात करनी है या सुनिए। अब देखें, तो ये वो कैंडल थी, इधर आपका पहला एंट्री इधर था, दूसरा इधर था, तीसरा इधर था। तो हमने इसी तरह देखा, तो ये देखें पहली एंट्री में 0.05 की एंट्री आपने लगाई एक लेयरिंग के साथ, तो क्या हुआ, आपकी एंट्री पे 30 पिप का एसएल था पहली पे, दूसरी पे 20 का था, और तीसरी पे 15 का था। तो अब आप काउंट करें, तो ये 30 पिप का एसएल, ये 20 पिप का एसएल और ये 15 पिप का एसएल, टोटल आपका 50 पिप का फिर रिस्क बनता ही नहीं है। ये रिस्क आपका 35 पिप का जाके बनता है, 35, 37, 38 पिप्स का बनता है आपका, ठीक है जी। तो क्या हुआ, आपने एक तो लेयरिंग कर ली, स्मार्ट एंट्रीज डाल दी। अगर आप यही सारी इधर डाल देते इस जगह पे, तो फिर आपके पास रिस्क के अलावा और चांस नहीं, तो आपने फिर इसमें लाजमी और एंट्रीज अगर डालनी होती तो फिर आप जो है ना अपना वो रिस्क कैलकुलेशन भूल जाते, और ऐसे ब्लाइंडली आप जो है ना वो एंट्रीज यहाँ पे पुट कर रहे होते, ठीक है जी। क्या ये बात आप लोगों को समझ आई है अच्छे से? जी सर, आइए। तो लेयरिंग करने से हमेशा आपका बेनिफिट होता है, किसी भी चीज को एक ही जगह पे। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसकी ना मैं आपको रियल लाइफ की जो है ना वो एग्जांपल देता हूँ
कि मेरे पास 50 रुपए हैं और मैंने कोई चीज़ लेनी है, अब कहीं पे जो है ना मैं फ्रूट लेने जाता हूँ, मैंगो लेता हूँ मैं कहीं पे जाके, तो मैं क्या करता हूँ, एक जगह पे मैंगो जो है वो 50 रुपए के जो है ना 2 केजी मिल रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि 50 रुपए के मैंने वहां से मैंगो ले लिए। ठीक है जी। अब क्या हुआ, मेरे 50 रुपए भी गए और मैंगो मैंने 2 किलो ले लिए। अब आगे मैं जाता हूँ तो एक और शॉप पे मैं देखता हूँ कि वही मैंगो 25 रुपए केजी के हिसाब से दे रहा है बंदा। तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि यार ये क्या, मैं अगर वहां से 1 किलो ले आता तो कम से कम मेरे पास पैसे बच जाते। ठीक है जी, वही मतलब सेम क्वांटिटी आपको जो है ना वो कम रेट पे मिल रही हो, अगर फिर आपके पास पॉकेट में पैसे पड़े हों तो फिर आप वो चीज़ ले लेते हैं। आप लोगों में से अक्सर लोगों के साथ इस तरह हुआ होगा कि कभी आपने कोई चीज़ ली होगी और एक फिक्स अमाउंट पे ले ली, फिर जब आप थोड़ी थोड़ी आगे गए होंगे किसी शॉप पे, किसी ऐसी जगह पे, तो आपने रियलाइज किया होगा कि यार अगर मैं वहां पे ना खरीदता, मेरे पास बाइंग पावर्स और होती, तो फिर ये जो चीज़ है वो उसकी निस्बत अच्छी भी है और रेट भी इसका कम है। ठीक है जी। तो लेयरिंग भी इसी तरह आपके लिए बेनिफिशियल होती है अगर आप करते हैं तो। जिसका सवाल था, क्या उसको ये बात समझ आ गई है अब? अरे भाई JH क्रिएशन वाले, आपको ये बात मेरी समझ आ गई है जो आपने पूछा था, क्या आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है या नहीं? भाई ये चीज मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ जो लॉट साइज और लेयरिंग वाला है। मेरा क्वेश्चन ये था कि एक बंदा बिलो हो जाता है कि कंसिस्टेंसी में हमारी ना 2-3 ट्रेड लॉस में चली जाती हैं। मीन दैट ठीक है के जी। 5% हम ले रहे हैं, पंद्रह हाँ परसेंट जी। या 20% तक हमारी इक्विटी हो जाती है। तो अब जो हाँ जी। रिकवरी सिस्टम है उसमें अगर हम लेयरिंग करते हैं, लाइक जिस तरह अभी आपने ये डिवाइड करवा दी लॉट हम्म। साइजेस, कि आप हम्म। इसको पार्शली ट्रेड करें, और इसमें ये होता है कि सिक्योरिटी चले एक हो जाती है कि एकदम से एक ही ट्रेड में हमारा लॉस नहीं होता। तो मेरा हम्म। क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि हम रिकवरी, तो सप्लाई एंड डिमांड को तो मैं भी मानता हूँ कि ये बहुत अच्छा है, तो उसमें यार हमारी देखें, जो रेशियो जब होगी वो आपकी जो मेरी इक्विटी होती होगी है, 0.15 की या देखें, जब मेरी मैं समझ गया आपकी बात, जब आपकी जो इक्विटी होती है उसके हिसाब से जो अमाउंट आप रिस्क लगा रहे होते हैं, जो आपका रिस्क होता है, अगर उतनी अमाउंट आपकी जो है ना उस दिन लॉस में लॉस चली जाती है तो आप उस दिन ट्रेड नहीं करते। ठीक है जी। नेक्स्ट डे जब आप ट्रेड करते हैं तो आपकी जो आपका जो फिर उस वक्त कैपिटल कैपिटल या इक्विटी होती है उसके हिसाब से ट्रेड करते हैं। और अगर आप उसी सेम डे में कहें कि जी मेरी 3 जो है ना वो ट्रेड लॉस में चली गई, मेरी जो आपका जो रिस्क था उस दिन का वो निकल गया, तो आप दूसरे फिर बैठ जाएं कि जी मैंने अभी रिकवर करना है, तो फिर आप रिवेंज ट्रेड कर रहे होंगे और उसमें क्या होगा कि आपका बाकी अकाउंट भी वॉश हो जाएगा। ठीक है जी। रिकवरी करना इतनी इजी नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं, या जो आपका कंसेप्ट है। मैं समझता हूँ कि रिकवरी के लिए आपको पहले डिसिप्लिन होना चाहिए। आपकी जो एंट्रीज है ना, आपके जो एंट्री मॉड्यूल्स हैं जो आप जी। ट्रेड कर रहे हैं, उसकी विन रेशियो जो है ना वो डिफाइन करती है कि आपका रिकवरी किस तरह जो है ना वो होता है। ठीक है जी। अगर आपकी ट्रेड्स की एक्यूरेसी विन रेशियो जो है वो अच्छी है, फॉर एग्जांपल आप 1:2 ले लें, 1:3 ले लें, आप रखते हैं कि यार मेरी 1 रेशो, अब मैं जो ट्रेड करता हूँ मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसी ट्रेड नहीं लेता जिसमें जो है ना वो 1:1 मिले। मैं कोशिश करता हूँ कम से कम वो ट्रेड लूँ जिसमें 1:2 या 3 मुझे मिल जाए, तो वो मेरे लिए बड़ी अच्छी ट्रेड्स होती हैं और मैं वही प्रीफर करता हूँ। अगर कोई छोटी वाली मिले तो मैं नहीं करता। ठीक है जी। जब मैं ये चीज़ करता हूँ तो मुझे पता होता है कि जो ट्रेड मैं ले रहा हूँ ये मुझे कितनी रेशो तक जो है ना वो दे सकती है। ठीक है जी, एक बात ये हो गई। और फिर आप एक्यूरेसी चेक करते हैं अपनी एंट्रीज की बाय राइटिंग योर जर्नल, कि आपने जो ट्रेड्स ली उसमें से कितनी जो है वो विन हुई और कितनी लॉस में चली गई। अगर तो वहां पे आप देखते हैं कि आपका विन रेशो जो है ना 1:2 है या 1:3 है, 1:2 या 3 है, तो फिर आप उस हिसाब से देखते हैं कि आपने 50 ट्रेड्स लिए हैं, उसमें से आपकी कितनी ट्रेड्स जो है वो विन गई हैं। अगर आपकी 25 ट्रेड्स भी विन जाती हैं तो आप समझें कि आपको फिर रिकवरी की जरूरत नहीं, आप वैसे भी प्रॉफिट में हैं। ठीक है जी। अगर आपकी वहीं पे
30 ट्रेड्स विन जाती हैं तो आप फिर एक्सट्रीम प्रॉफिट पे होते हैं, 35 जाती हैं तो फिर ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं आप। वहीं पे अगर 1:2 या 3 हो और आपकी जो ट्रेड्स हैं उनमें जो है वो आपकी 20 ट्रेड जाती हैं विन में, फिर भी आपको लॉस नहीं होता। कम से कम आपकी इक्विटी जो आपने लगाए होते हैं वो आपके पास पड़े होते हैं। ठीक है जी। तो ये जो है ये चीज़ें फिर डिसिप्लिन के साथ आएंगी आपको। आप चीज़ों को देखेंगे और आपके जो एंट्री मॉड्यूल्स होंगे उनकी परफेक्शन और उसके अलावा आपकी जो ट्रेड एग्जीक्यूट करने की परफेक्शन है उस पर डिपेंड करता है। समटाइम क्या होता है कि आप जो है ना वो ट्रेड्स सही से कैच नहीं कर पाते, मार्केट निकल जाती है और आप फिर जाके कैच करते हैं तो तब आप देखते हैं आपका एसएल 50 पिप का बन गया होता है। अब आज भी मुझे किसी ने ये क्वेश्चन किया था, तो उस सूरत में फिर आपके लिए परेशानी बन जाती है। ठीक है, फिर अगर ऐसी सूरत में अगर आप ट्रेड करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है आपका एसएल 50 पिप का होगा और टीपी आपका 30 पिप का होगा, तो आपको कोई फायदा ही नहीं है, आप तो फिर लॉस करेंगे। ठीक है जी। तो ये डिपेंड करता है आपके एंट्री मॉड्यूल्स पे और आपकी प्रैक्टिस पे। मैं समझता हूँ आपके सवाल का जवाब मिल गया है, क्या कहते हैं आप? जज़ाकल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कॉल पे बात करना चाह रहा हूँ आफ्टर क्लास ना, फिर चलें आपके साथ इस जी, पे ना डिस्कशन की। कोई बात नहीं, काइंडली ठीक है जी। ठीक है, कोई मसला नहीं, आप मुझे जो है ना वो मैसेज कर दीजिएगा, हम बात कर लेंगे। ठीक है जी। तो अब एक और है। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच। शाह जी, आपने हैंड रेज किया हुआ था, क्या बात है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने पूछना ये था कि जब मैं हमारे जोन के अंदर फर्स्ट टाइम मार्केट आई है अच्छा शाह जी, एक तो मिनट रुकिएगा। अब यार देखिए, आप लोग जितने भी हैं, मैंने एक जो है ना वहाँ पैटर्न देखा और मैंने आपको बताया कि मैंने इसकी बुनियाद पे ट्रेड ली और वो मैंने सेम मार्क करके भेजा। तो आप लोगों को मैंने नोट किया कि उनमें से एक बंदे ने सिर्फ सही बताया, बाकी सारे लोगों ने गलत बताया। क्यों यार, आप लोग क्या करते हैं? आप लोग स्टडी नहीं करते, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते, आप चीज़ों को अगर इस तरह से एनालाइज नहीं कर पाते तो फिर ये तो आपका लॉस होगा। तो आज का जो सेशन है वो हम डिस्कशन पे रखते हैं। ठीक है, तो माइंड ना कीजिएगा। मुझे उस बात पे बड़ा दुख हुआ आप लोगों की तरफ से कि यार आप लोग इतनी भी कैपेबल नहीं है, आप लोग इतनी भी एबिलिटी नहीं रखते कि किसी चीज़ को फाइंड कर लें। तो अब शाह जी का सवाल लेते हैं, फिर नेक्स्ट मैं आपकी जो है ना करता हूँ थोड़ी सी। जी शाह जी। जी सर। अच्छा सर, मैंने पूछना ये था कि मार्केट हमारे जोन के अंदर जब एक बार टैप करती है, जी एज यूजुअल जिस तरह आपने पहले बताया था कि पहला जो वो टैप करने के बाद होता है वो ये पहला मूव फेक होता है। उसके बाद जब सेकंड मूव का वेट करते हैं, ठीक है, हाँ जी। जिस तरह ये लगी है, तो इस हाँ वक्त तो जी। मार्केट अपना पूरा ये साइकिल पूरा करके आके दोबारा लगती है। तो काइंडली जरा इस पे भी थोड़ा मैंने आपको और ये ये भी नहीं कहा था कि पहला मूव जो है वो जेन्युइन नहीं होता। ठीक है, मैंने आपको ये कहा था कि आप कोशिश किया करें, रीटेस्ट पे एंट्री लिया करें। अब मुझे आप दोस्तों में से कोई बता सकता है कि वो ये वाली एंट्री थी तो इसका रीटेस्ट कहाँ पे है? सर इसका रीटेस्ट तो ये है कहाँ ये है? इससे। ये है। अगर आप जी रीटेस्ट पे भी एंट्री लेते, ये इसका रीटेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे जी फिर आपको रिजेक्शन नजर आ रही है। ये पहली कैंडल है, पहली कैंडल के बाद ये दूसरी कैंडल बनी। अब ये आपको डराती है, ये गई मगर ये पिछली वाली का इसने हाई स्वीप नहीं किया। ठीक है, उसके जी नीचे ही रही और नीचे आके इसका लो स्वीप कर दिया। ये किस बात की कंफर्मेशन है? बिल्कुल ऐसे ही है। सेल की। अच्छा सर, ये सेल की जो ऊपर कंफर्मेशन है। है ना? मेरी बात तो सुन लें प्लीज आप शाह जी, अब मेरी जी बात सुन लें। अब ये क्या हुआ, आपने इधर कहीं एंट्री ले ली, इस कैंडल के बाद इधर एंट्री ले ली, तो आप इधर से अगर मूव काउंट करें तो ये जो है मेरे ख्याल से आपका बनता है, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, इस जगह से अगर आप एंट्री करते हैं और काउंट करते हैं तो सॉरी एक सेकंड, तो ये देखें आपका ये 42 पिप्स का एरिया बनता है। ठीक है जी, और 42 पिप्स ये है। अब इधर से आपने एंट्री ली तो ऊपर हम देख लेते हैं कि ऊपर का एरिया कितनी था आपका, जो एसएल का एरिया था। ठीक है जी, तो वो देखें तो वो 16 पिप का बन रहा है, 16 पिप से भी कम है, इधर तक है, मैं थोड़ा ऊपर ले गया उसको। आप मुझे बताएं, यहाँ पे भी आपको 1:2 मिल गया। अब अगर
मार्केट आपके जोन में आई। अब ये बड़ी मजे की बात है, ये ना वॉल्यूम आपको अलाइन करने होते हैं। तो ये देखें, जब मार्केट यहाँ गई है ना, इधर जाते जाते मार्केट में इतनी बड़ी जो है ना वो कोई वॉल्यूम अच्छे नहीं लगे थे। यहाँ से मार्केट मूव कर रही थी, ऊपर जा रही थी, ऐसे खरामा खरामा गई है। अगर ये एक शार्प मूव होता, ऐसे अग्रेसिवली मार्केट जाती और फिर गिरती भी उसी तरह एग्रेसिवली। यहाँ से आराम आराम से गई है मार्केट, आराम आराम से। इधर जाके तो देखें, मैं आपको जरा क्लोज करके दिखाता हूँ चीजें ताकि आपको अच्छे से समझ आए। मार्केट यहाँ गई है तो उसने 1 मिनट में ये एक पैटर्न बनाया है। अब अगर आप इस पैटर्न की कंफर्मेशन पे इधर एंट्री लेते तो यहाँ पे आप देखें, आपका जो एसएल बनता है वो बनता है, कितने पिप का बनता है जी ये, सॉरी, ये आपका 17 पिप का एसएल बनता है। और आपका जो अगर टीपी देखें तो वैसे मेरे ख्याल से ये टीपी नहीं है, ये 49 पिप है आपकी टीपी, ये वाली। ठीक है जी, ये क्योंकि एक रिकावट है यहाँ पे, इसको आप ले सकते थे। तो इधर तक आपका टीपी होना चाहिए था, इधर तक भी नहीं हो। 17 पिप एसएल के साथ आपका 34 पिप आपको मिल जाते तो इनफ थे, मगर उससे भी ज्यादा आपको 15-16 पिप और भी मिल गए। तो ये ऑलमोस्ट आपका जो है वो 1:2.5 बन गया। तो मेरे ख्याल से ये भी एक अच्छी एंट्री थी। ये एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न था यहाँ। अब उस वक्त क्या होता है, मार्केट बड़ी फास्ट मूव कर रही होती है तो आप लोग देखते नहीं हैं। अब आप मुझे बताएं, कोई और मुझे बता सकता है कि ये कौन सा पैटर्न है। आपको बताया गया था लास्ट कैंडल के ऊपर जो कैंडल हो उसका उसका हाई ऊपर हो और क्लोजिंग उसकी ये पिछली कैंडल से 50% के नीचे हो। ठीक है, 50% के बराबर तो हो कम से कम, मगर ये नीचे कर गई है। तो ये डार्क क्लाउड कवर क्लियर था। समटाइम ऐसा होता है कि ये आपका डार्क क्लाउड कवर इधर से शुरू हो रहा होता है, ठीक है जी, इधर से ऐसे आता है, ऐसा भी हो जाता है। मगर ये देखें कि इसने जो है ना हाई स्वीप किया हुआ है, इसका हाई उसका ऊपर है। 1 मिनट में ये एक अच्छी कंफर्मेशन थी। अगर आपसे ये एंट्री मिस हो गई, दोबारा देखें तो मार्केट आई, इसको इसने क्लेम किया, यहाँ से इसने लिक्विडिटी ली। अब देखें, ये देखिएगा जरा, ये है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि ये उसने लिक्विडिटी ली, इन दोनों कैंडल्स ने ये 1 मिनट की है, देखें तो इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी बॉडी के साथ, ये सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप है। ठीक है जी, अब क्या हुआ, इस कैंडल ने जाके यहाँ से रिएक्शन दिया, मगर आप देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो कैंडल की बॉडी बहुत बड़ी है, तो ये कोई कंफर्मेशन कैंडल नहीं है। तो आप अगली कैंडल देखेंगे, अगली कैंडल एक अच्छी कैंडल है और यहाँ पे आप इसकी लिक्विडिटी स्वीप भी हो गई, आपका जोन भी हो गया, तो 2 कंफर्मेशन आपके पास हो गई। अब हम इसी को 3 मिनट में चेक कर लेते हैं कि 3 मिनट में भी कोई कंफर्मेशन है इसकी। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे देखूंगा तो मैं ये देखूंगा कि यार ये देखें, यहाँ पे एक बड़ा वॉल्यूम है, ये बाकियों की निस्बत ये बड़ा वॉल्यूम है। यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम लगा इस कैंडल में, उसके बाद एक छोटा वॉल्यूम लगा। तो इस बात की कंफर्मेशन है कि वॉल्यूम, यार म्यूट कर लो यार, ऐसा ना करो। ये वॉल्यूम जो है बड़ा होना इस बात की कंफर्मेशन है कि यहाँ पे बायर्स अपनी पूरी एफर्ट लगा चुके हैं और लिक्विडिटी स्वीप उन्हें एफर्ट लगा के की है। ठीक है, तो अगली कैंडल का मकसद ही नीचे आना था। अब अगर इस कैंडल पे आप इस जगह से एंट्री लेते तो फिर भी आप देखें तो आपको ये एक अच्छी एंट्री बनती थी आपकी। यहाँ से क्या है, ये है 82.5 और ये है 78। ठीक है जी, 78.5, ये ऑलमोस्ट 40 पिप्स का मूव था। और यहाँ से अगर काउंट करें तो ये जगह थी 82 और ये आपका जो बनता था 85, ये 30 पिप का एसएल बनता था। मगर मैंने आपको बताया कि 20 पिप के एसएल से ऊपर आपने एसएल नहीं देना। ठीक है जी, आप एसएल अपना यहाँ पे 20 पिप ही काउंट करते और रखते। ठीक है जी, उस हिसाब से भी यहाँ आपको 1:2 मिल गया। अब ये देखें, और फिर मार्केट जब दोबारा आई तो दोबारा मार्केट ने क्या किया कि ये जो आपका एरिया था इसके ऊपर, ये देखें ये कौन सा एरिया था आपका। अब इसके ऊपर कोई मुझे बता सकता है कि मार्केट ने बॉडी के साथ कहीं क्लोजिंग दी है? यार बता तो दो। नहीं सर, नहीं नहीं दी। सर, नहीं देखें, स्वीप की है। इधर लिक्विडिटी बनाई, यहाँ पे स्वीप कर ली, इधर लिक्विडिटी एरिया बनाया, यहाँ पे स्वीप किया, मार्केट यहाँ घूमती रही। अगर आप इधर कहीं चलें, इस वाली, आप, मैं मानता हूँ कि चलें आप इसमें जो है ना वो फंस जाते, आप यहाँ पे ट्रैप हो जाते इस कैंडल के बाद। मगर ये देखें कि ये कैंडल कोई कंफर्मेशन कैंडल नहीं है।
तो आपने क्या करना था, वेट करना था। और वॉल्यूम भी देखें तो यहाँ कोई इतने बड़े नहीं लग रहे, ठीक है जी। आपने वेट करना था, चलें आप लगा भी देते यार इधर, ठीक है। इसके इसके बाद अगर लगा देते तो ठीक था, अगर इसके बाद आप लगाते तो यहाँ आपका ऐसा लेट हो जाता, ठीक है जी। आपका एक ऐसा लग गया। अब उसके बाद क्या हुआ, मार्केट जब दोबारा गई तो उस एरिया में जाके ये दो कैंडल्स ने रिजेक्शन दी अच्छे वाली। आप देखें तो ये बड़ी वीक्स हैं, इसका मतलब ये है, अब ये देखें, एक तो ये लिक्विडिटी स्वीप थी, यहाँ से रिएक्शन नहीं आया तो आगे से रिएक्शन लाजमी आना था, या तो ये इसको स्वीप कर लेती, इसको स्वीप नहीं कर रही हैं तो मकसद है कि मार्केट का जो इंटेंशन है वो नीचे जाने का है। तो मार्केट ने क्या किया, फिर यहाँ से आई। अगर आपका यहाँ पे एक एसएल हिट भी हुआ था तो ये दो कैंडल्स क्या आपको बताती हैं, ये कोई कंफर्मेशन की कैंडल्स हैं, कोई मुझे बता सकता है ये जी सर। कौन सी कैंडल्स हैं जी ये? सर जी ये डोजी के बाद भी सेल कैंडल आई होती है, सिंगल सर ये सेल भी एक बन सकती है। और कोई बताना चाहेगा जी? स्टार है सर, ये इवनिंग स्टार भी है। स्टार है। इवनिंग स्टार सर कह सकते हैं। आप इसको इवनिंग स्टार भी कह सकते हैं, ठीक है। मगर ये कैंडल जो है इसने जाके इवनिंग स्टार इस तरह होता कि ये वाली कैंडल जो है वो इस सेंटर वाली डोजी के नीचे इसकी वीक होनी चाहिए, उसकी वीक उसके ऊपर है, ठीक है। मैं आपको मजीद जी क्लियर सर। करके दिखा देता हूँ। ये एक इवनिंग स्टार नहीं है। इवनिंग स्टार इस सूरत में होता कि ये देखें, इसने स्वीप किया ऊपर से, तो आप तीन कैंडल्स को नहीं लेंगे, दो कैंडल्स को लेंगे। ये वाली कैंडल के साथ ये वाली आपकी एक बेरिश इंगल्फिंग बनती है, सिंपल, यस सर। ठीक है जी। आप बेरिश इंगल्फिंग को लेते, यहाँ पे आप जो है ना यहाँ पे एंट्री लेते, 84 पे आपकी एंट्री थी, ये 85 पे जो है ना आप देखें कितनी छोटा एसएल था यहाँ पे यार आपका, 84 3 पे आपकी एंट्री थी और यहाँ आपका एसएल था जी 85 7, ठीक है जी। तो ये देखें, फिर वहां उसका रिस्क रिवार्ड देखें कि कितनी बड़ा मिला आपको। मैं आपको यहाँ से ना दिखा देता हूँ, ये एंट्री, ये एसएल, ये आपका एसएल था जी 15 पिप का, और आपका यहाँ पे देखें तो नीचे आते आते आपको 98 पिप का जो है ना वो मूव मिला है। 97 यार, आप 90 ही कर लेते, आप 50 कर लेते, ठीक है जी, आप 60 कर लेते, ठीक है जी। तो ये एक अच्छी आपकी, फिर ये जो एसएल इधर लगा था वो यहाँ पे आपका रिकवर हो जाना था। ऐसा है कि नहीं है जी? जी सर बिल्कुल। और यहाँ पे देखें तो बाकी इधर इस जगह से लेकर इधर तक सबसे ज्यादा इस कैंडल में जब वॉल्यूम लगा तो आपको फिर यहाँ से एग्जिट कर देना चाहिए था। इतनी सी कंफर्मेशन थी। आप देखते कि यार 1 मिनट में सबसे ज्यादा वॉल्यूम पीछे सारी में इधर लग गया है, तो मतलब सेलर्स ने अपनी पूरी एफर्ट इस कैंडल में लगा दी है, मगर बायर फिर भी इसको यहाँ तक ले गए हैं ऊपर। तो इसका मतलब है कि अब बायर स्ट्रांग हो रहे हैं, ठीक है जी। अब जो है ना वो आपको एग्जिट कर जाना चाहिए था। वैसे अगर 3 मिनट में देखें तो इधर कहीं इसकी जो है ना वो आपको एरिया मिल जाएगा, बल्कि ये देखें ये एरिया को इसने स्वीप किया है, ठीक है जी। वो नीचे आके उसने स्वीप कर लिया और इधर ये वाला एक, मेरे ख्याल से ये डिमांड बनती थी 3 मिनट में या 5 मिनट में मैंने देखी थी, ठीक है जी। तो ये भी आपकी एक फिर कंफर्मेशन थी कि यहाँ पे मार्केट ने आके आपको तो वहाँ पे कोई ऐसा वो दिया है हिंट, ठीक है जी। ये कहीं ये वाला एरिया था, ये टेस्टेड है। अगर यहाँ पे देखें तो फिर ये वाली वीक्स के करीब करीब जाके मार्केट ने जो है ना रिवर्सल लिया इस वीक के करीब, ठीक है जी। तो ये चीज़ है। आप लोगों को ये एंट्री समझ आ गई कैसी थी एंट्री? अब देखें मार्केट गई है यहाँ से, एग्रेसिव गई है ऊपर, ऊपर जाके फिर नीचे आई है, यहाँ आई है। अब ये वो क्या कर रही है, उसको जो है ना सप्लाई को डिमांड में कन्वर्ट कर रही है, क्योंकि बायर्स जो है वो अभी पूरे जोश के साथ काम खींच रहे हैं। तो मार्केट हो सकता है मजीद अभी ऊपर जाए। आप देखें तो ये बाई की कितनी कैंडल्स हैं, सेल की कितनी कैंडल हैं, फिर अभी देखिएगा बाई की कितनी कैंडल होंगी। तो इस तरह काउंट करते होते हैं कि यहाँ पे सेल जो है वो ज़्यादा है या बाई ज़्यादा है। आपने, अगर आप लोगों में से किसी ने भी कैंडल स्टिक को मास्टर कर लिया, ठीक है जी, तो बाकी सारी चीज़ें थोड़ा बहुत तो आपको प्रॉब्लम करेंगी, मगर आप देखेंगे कि वो फिर आपकी एक्यूरेसी को ये कैंडल स्टिक पैटर्न्स जो हैं वो कितनी बढ़ा देते हैं। अगर आप अच्छे से उसको समझ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ लिया और आपने कहा जी मुझे तो सारा पता है, फिर आप जब रियल टाइम मार्केट में देख रहे होते हैं तो आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये कौन सा पैटर्न है। क्या आप लोगों को अभी तक जो बताया वो समझ आया है?
जी सर। बाकियों को भी समझ आया जी? जी भाईजान समझ आया, लेकिन एक छोटा सा सवाल है मेरा। जी जी। ये कैंडल की कंफर्मेशन जो क्लोजिंग है वो कैसे देखते हैं? मतलब कैंडल आप जैसे कह रहे हैं कि ये इसकी क्लोजिंग बिल्कुल सही नहीं थी, जैसे ऊपर वीक बनाई है नीचे वीक बनाई है, तो वो कंफर्मेशन आप एक दफा दोबारा रिपीट कर दें कि एक्चुअली कैंडल की कंफर्मेशन कैसे होती है, ये कैंडल एग्जैक्ट हमारे मतलब उसमें क्लोज हुई है। चलें जी, ठीक है, मैं कर देता हूँ। अच्छा जी, बाकी लोगों को ये सब समझ आ गया जो मैंने बताया? जी सर आ गया। मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं जब पूछता हूँ आप कहते हैं समझ आ गया, और जब टाइम आता है आप चार्ट पे मार्किंग कर रहे होते हैं तो अब मैं पूछता हूँ तो फिर आप कोई भी नहीं बताता। ऐसा क्यों है? नहीं, ये सर बात भी आप लोग नहीं बताएंगे मुझे? सर हम नहीं सर वेट कर वो रहे जो होते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्योंकि आप कुछ बता रहे होते हैं, इसलिए हम बीच में इंटरप्ट नहीं करते आपको। नहीं, मैं अभी की बात नहीं कर रहा यार। अभी अभी मैंने बता दिया आप लोगों को, अभी आप लोगों को समझा दिया। इससे पहले भी मैं स्टूडेंट्स का जो लेक्चर है ना देता इशू हूँ। आता है बड़ा। जी भाई, क्या कहा जी? मैंने कहा असल में होता ये है कि ना बोलने के हिसाब से जो बड़ी वजह है ना वो यही होता है कि कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता, तो यार उसकी वजह से कॉन्फिडेंस फिर की वो बात नहीं क्वेश्चन हो जो रही। माइंड में मैं होते हैं वो नहीं कर पाते आप बंदे। आपकी और बात ठीक चीजें है। वो अब देखते देखते मामला टाइम ये टाइम हो है, जाता है, बस बाद जब टाइम खत्म हो गया तो फिर बाद में क्लैरिटी नहीं बंदे को मिलती। ये जो अब चीजें मामला ये अब ये आप बता रहे हैं ये मुझे जी जी। क्लियर करें कि मैंने आपको फॉलो किया है इस वजह से कि आप सप्लाई एंड डिमांड पे जो है हाँ जी, सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही भाई। हेलो। उनका सिग्नल इशू था सर। अच्छा जी, अब मैं ये कह रहा हूँ जब आप लोगों को कुछ समझ ना आए तो मुझे बता दिया करें साफ के यार हमें समझ नहीं आया फिर से। अब उस भाई ने कहा है ना, एक भाई ने अभी कहा है कि जी यार ये क्लोजिंग और ये वाला मुझे बताएं प्लीज। ठीक है, जब आप लोगों को नहीं आती समझ तो आप लोग भी पूछ लिया करो यार। ऐसे अगर आप अभी कहते रहे कि जी आ रही है समझ, फिर मेरे पढ़ाने का भी फायदा ना हुआ, आपके पढ़ने का ही फायदा ना हुआ। मतलब मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, आप कुछ समझ रहे हैं, आप रिजल्ट कुछ और लेके आ रहे हैं, तो फिर मजा तो नहीं आएगा इस तरह। मैं यकीन करें, अभी जो मैंने आपसे पैटर्न पूछा है वो एक कामरान भाई थे, उन्होंने सही बताया, बाकी किसी ने भी सही नहीं बताया। कितनी शेमफुल बात है ये आप लोगों के लिए। माइंड ना कीजिएगा, मैं थोड़ा सख्त लहजा इख्तियार करता हूँ तो ये आपके फायदे के लिए है। तो कितनी बुरी बात है। अब्बास कितने भाई हट्टे कट्टे नौजवान हैं आप इसका सारे लोग। जी भाई। इसका ना जो बेस्ट सोल्यूशन ये है कि कैंडलस्टिक जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ना वो हाँ जी, सबको प्रोवाइड किए जाए और उसके अकॉर्डिंगली चार्ट पे वो डिफाइन आप करवाए अभी जाएं कि आए हैं, इसके आप हिसाब अभी आए हैं, ठीक है। कैंडल स्टिक पे और रिवर्सल पैटर्न्स पे हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं, और दोनों यूट्यूब पे अपलोडेड हैं यार। इन्होंने उस वक्त भी कहा था कि हमें समझ आ गई है जी। ठीक है भाई। सर सर समझ आ गया मुझे, तो वो आज वाला मैंने देखा लेट था मैसेज, इसलिए रिप्लाई नहीं दे सका आपका। यार मैं सिर्फ एक, देखें बहाने आप 1000 बना लें, चले आपने लेट दिए तो बाकियों ने जिन्होंने रिप्लाई किया उनका क्या था यार। यार देखो भाई, जी जी। मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूँ, इस तरह करेंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोगों का ही लॉस होगा जब आप चीजों को अच्छे से समझेंगे ही नहीं। अब एक बंदा क्या कहता है, एक बंदा बाइक चलाता है और वो कहता है कि जी गियर गियर लगाना है, ठीक है जी, और आप गियर के बजाय ब्रेक लगा देते हैं और ब्रेक को गियर समझ लेते हैं, तो हो सकता है पीछे वाली गाड़ी आपको हिट कर दे। ठीक है जी। एक मैंने फनी वो पूछा था, उसने कहा, बंदे ने पूछा, एक बीबी थी उससे, उसको जो ना ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे थे, तो उसने पूछा बीबी से कि बीबी आप ये बताओ कि अगर आप गाड़ी पे जा रही हो और एक तरफ जो है ना वो आपकी माँ हो और दूसरी तरफ आपका शोहर हो, तो आप किसको बचाएंगी? उसने कहा जी मैं शोहर को गाड़ी हिट कर दूंगी। नहीं, उसने कहा क्या करेंगी? उसने कहा मैं शोहर को गाड़ी मार दूंगी। ठीक है जी। उसने उसने कहा आप फेल हो। उन्हें लाइसेंस नहीं दिया उसको। वो दोबारा फिर कुछ टाइम बाद वो फिर आई तो उन्होंने फिर वही सवाल किया। उसने कहा जी मैं शोहर को गाड़ी मार दूंगी। तो तीसरी बार वो फिर आई, बंदे ने पूछा, उसने कहा कि फिर अगर इसी तरह हो तो क्या करेंगी? उसने कहा मैं शोहर को मार दूं। उसने कहा बीबी ब्रेक मारनी है, शोहर को गाड़ी नहीं मारनी। आप वहां पे ब्रेक मारेंगी। अब आप लोगों को जब पता ही नहीं होगा तो क्या करेंगे? आप तो ब्रेक भी नहीं मारेंगे।
ठीक है जी। तो चलें अब आगे देखते हैं, फिर आपकी उधर ब्रेकें फेल हो जानी है सबकी, फिर इस तरह करेंगे तो चलें जी। अब किसी और का कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो मुझे बता दें, मैं आपको कुछ समझा ही देता हूँ। ठीक है जी। जी नहीं है सर, किसी आप का वही क्वेश्चन? समझा दें मुझे। अच्छा हाँ, आपका नहीं क्या बस क्वेश्चन था जी? ठीक है, सर आपका मैं क्या कह रहा था क्वेश्चन कि था अभी आप मुझे कह बताएं। रहे थे कि जो कैंडल की कंफर्मेशन है वो कैसी होती है, मतलब उसकी कितनी परसेंटेज बॉडी होनी चाहिए और कितनी विक होनी चाहिए। जैसे आप जो मार्क करके जो आपने ग्रुप में भेजी थी ना, जो एक बंदे ने आपको बताई है कि एग्जैक्ट ये हम्म वही कंफर्मेशन वाली कैंडल्स थी। तो आगे आगे जो हम्म। कैंडल्स आपने मतलब ड्रा देखी है ना, यार इसके आगे जो आप मैंने बता रहे थे। मैंने जो कैंडल स्टिक आपको पढ़ाया ना 2 लेक्चर्स में, A to Z ये जो मैं बता रहा हूँ ये सारा हमने उसमें कवर किया है। ठीक है, अगर फिर भी आप समझते हैं कि यहाँ किसी स्पेसिफिक कैंडल पे आपको कोई इशू है तो मुझे वो कैंडल बता दें, मैं वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है जी। जी सर, ये जो एक बड़ी बेरिश कैंडल बनी है ये जिसने वाली? पीछे, ये जो आपने पहले पहले जो जहाँ कर्सल किया था ये वाली, जी ठीक इसके है जी। आगे जो, जी जी, इसके आगे जो कैंडल आप बनी है ना, जिसने ऊपर वाली इसको स्वीप किया है, हाँ आगे जो जी बेरिश कैंडल बनी है जिसकी विक बहुत बड़ी है, इसके आगे, हाँ जी। तो इसके आगे यानी इस साइड पे, राइट साइड पे आपके, ये वाली? ऊपर ऊपर। ये वाली? जो जी हैमर ये कोड, वाली, जी जी। जी जी ये वाली। अच्छा जी। एक ये तो कैंडल और एक इसके आगे जो अच्छा इसकी। सॉरी, मेरी बात जी जी। सुने। उस वक्त थे हम 1 मिनट में, मैं आपको 1 मिनट में ले जाता हूँ। आप फिर मुझे बताइएगा, क्योंकि आपकी फिर वो चीज़ें भी वैसे आपको क्लियर नजर आए। आप देखें, ये 1 मिनट है और मैं इसमें आपको समझा रहा था। जी आप बताएं, ये वाली कैंडल की जी बात कर रहे हैं, ये वाली की, या इन वाली की बात कर रहे हैं आप? इनकी हाँ जी। इन दोनों की? जी इनकी। ठीक है जी। तो यहाँ आपको क्या समझ में नहीं आया? अ, आप एक्चुअली कह रहे थे कि ये जो कैंडल है ना, इसने कंफर्मेशन सही नहीं दी, क्लोजिंग मतलब, जिसकी वजह हम्म। से हम इसके यहाँ से अब पोजीशन लेते हैं। देखें, ये वाली जो ये कैंडल है ना, ये ब्लू कैंडल है। ठीक है जी। हमने यहाँ से किस तरफ की जो है ना एंट्री लेनी थी? ये जो ग्रीन आपको नजर आ रहा है ना पीछे बैकग्राउंड सारा, ये हमारा सप्लाई का एरिया है। ठीक है, तो सप्लाई एरिया में हमने कंफर्मेशन लेनी थी कि हमें सेल की कोई एंट्री मिल जाए। तो इतनी बड़ी बॉडी के साथ अगर कोई कैंडल हो जिसकी विक्स नीचे की विक ऑलमोस्ट ऊपर वाली से बड़ी है, ठीक है, तो मतलब नीचे से इसको बाई प्रेशर ज्यादा आया है, ऊपर से सेल का प्रेशर ज्यादा कम आया है थोड़ा नीचे की निस्बत, और बॉडी भी उसकी बड़ी हो, तो ये कोई एक कंफर्मेशन कैंडल नहीं है। मतलब इसकी बुनियाद पे हम यहाँ पे सेल की एंट्री नहीं ले सकते। ठीक है, अगली कैंडल जो है, अब ये देखें, ये 2 कैंडल्स थी, मैंने वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा बताया आप लोगों को। तो ये पीछे के जितने वॉल्यूम्स हैं, ये यहाँ से लेके इस वॉल्यूम से लेके यहाँ तक जो आए हैं, तो ये वॉल्यूम जो है वो सबसे बड़ा है। ठीक है जी, जो कि इस कैंडल में आया है। मतलब यहाँ पे अपनी पूरी कोशिश लगा दी इन्होंने, बायर्स ने, कि ये ऊपर लेके जा सके मार्केट को। ठीक है जी। उसके बाद भी उनकी थोड़ी बहुत, क्योंकि ये अगर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होता, मतलब इन वाली कैंडल से भी बड़ा होता, इधर तक वॉल्यूम आ जाता, तो फिर हम अगली कैंडल की कंफर्मेशन के साथ एंट्री ले लेते। अब ये वॉल्यूम जो है ये मीडियम वॉल्यूम है। मीडियम वॉल्यूम है तो हम देखेंगे कि यार इस वॉल्यूम की बुनियाद पे हमारी, अगर ये सेम यही वॉल्यूम इसमें लग गया होता तो ये वॉल्यूम भी बड़ा होता, और यहाँ आपको फिर रिवर्सल की निशानी भी मिल जाती। अब ये क्या हुआ कि ये पिछली इस कैंडल में लगा इसके बजाय, जब ये इसमें लगाया तो फिर हमने देखा कि अगली कैंडल फिर ऊपर जा रही है, उसमें वॉल्यूम बाई का है मगर वॉल्यूम कम है। ठीक है जी, ये कम वॉल्यूम इस बात की निशानी है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है, हुई नहीं, हो सकती है। अब आगे क्या हुआ, अगली जो कैंडल बनी वो एक आपका, ये देखें यहाँ पे उसने स्वीप भी किया, इस फर्स्ट वाली ने स्वीप किया और अगली ने क्या किया कि इसी इसी के हाई को स्वीप कर दिया। और यहाँ पे देखें तो बहुत ज्यादा ये इधर से लेके इधर तक इसकी वीक है। मतलब सेलर्स ने पूरा जोर लगाया, ये एक्चुअली यहाँ से बाई की कैंडल ही बनी होगी ऊपर जाने के लिए। ठीक है जी, सेलर उसको यहाँ तक ले आए, फिर यहाँ से इधर तक का जो मोमेंटम है, ये जो ब्लैक मोमेंटम है, ये शो करता है कि यहाँ सेलर जो है वो बड़े जोर से एक्टिव हो चुके हैं। ये आपका जोन भी हो गया, यहाँ की लिक्विडिटी भी इसने ले ली। अब इसका हक बनता है कि ये नीचे आए। ठीक है जी। और आपने क्या देखा कि यहाँ पे सेलर्स का जो वॉल्यूम था वो ऑलमोस्ट, अगर इन दोनों कैंडल्स को कंबाइन करें, इन दोनों कैंडल्स को, तो आप मुझे बताएं, तो ऑलमोस्ट ये दोनों बराबर की कैंडल्स हैं। ऐसा है कि नहीं है? ये वाली दोनों कैंडल्स ये जी सर। बराबर है। तकरीबन बराबर हैं।
इसमें बाई का प्रेशर ज्यादा था, इसमें सेल का ज्यादा है। अब जब हमने ये देख लिया तो हम इसके वॉल्यूम को अलाइन कर ले तो हमें समझ आ जाएगा यार इसमें कैंडल्स बराबर हैं, इसमें ऊपर से जो है ना वो मार्केट नीचे आ रही है, यहाँ से स्वीप भी हो चुका, सप्लाई एरिया में भी है, मतलब पिछली टैप का स्वीप कर लिया इसने। अब जो है ये वॉल्यूम देखें तो फिर वॉल्यूम यहाँ पे सेल का ज्यादा है, ठीक है, सेल का ज्यादा है, इसका मतलब मैं एंट्री ले सकता हूँ, तो आपने यहाँ से एंट्री ले लेनी थी, इतनी सिंपल सी बात है। सही। क्या और जिस भाई ने सवाल जी किया था उसको ये बात समझ आ गई है? जी जी सर, समझ आ गई है। और ठीक है जी। दूसरी बात, जब दोबारा मार्केट ऊपर आई है, फिर हाँ ये जी। जो बैरिश कैंडल जो यहाँ बनी है, तो इसका जो ऊपर जो इसकी विक है उसको भी स्विप किया है इसने। अब ये देखें आगे जब मार्केट गई है ना तो ये देखें इसको उसने स्वीप किया है, और हर वक्त ऐसा नहीं होता कि आपकी एंट्री को मार्केट रेस्पेक्ट दे दे, स्मार्ट मनी आपको ट्रैप भी करता है, तो इस केस में उसने ट्रैप किया, मगर आगे देखें फिर उसकी निस्बत पे उसने मूव कितनी अच्छा दिया नीचे, ठीक है जी। जहाँ लोगों के एसएल लगवाए, सप्लाई जोन वैसे था आपका, यहाँ पे दो कैंडल्स की जो ऊपर की विक्स हैं वो बता रही हैं आपको कि मैं नीचे जाने वाली हूँ, ठीक है जी। और मोमेंटम देखें तो मोमेंटम ना होने के बराबर है, मतलब इधर आपने देख लिया था कितनी एफर्ट लगाई थी इन्होंने, इधर देखें तो वॉल्यूम बिल्कुल ना होने के बराबर है। मतलब यहाँ पे वॉल्यूम ना होने के बराबर का मतलब ये है कि मार्केट अब बिल्कुल मार्केट को मूव करने के लिए इतनी एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप देखें इस कैंडल को, देखें ये वाली कैंडल को, और इसमें वॉल्यूम देखें तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से सेलर इजीली एक्टिव हुए, उनको एफर्ट नहीं लगानी पड़ी इधर आने के लिए, ठीक है जी। वॉल्यूम को देखें, कैंडल को देखें, इस वॉल्यूम को और कैंडल को भी देख लें तो आपको फिर समझ आ जाएगा कि यार इसमें तो देखें इतनी एफर्ट लगी थी और कैंडल भी छोटी बनी थी, इसमें देखें एफर्ट भी नहीं लगी और कैंडल भी बड़ी बनी है। तो इसका मतलब है कि मार्केट ये अपनी डायरेक्शन में जा रही है और ठीक जा रही है। अगर ये ठीक हो गया। कैंडल, ये बड़ी कैंडल है ब्लैक वाली, इसमें वॉल्यूम भी बहुत बड़ा लग जाता, ठीक है, बाकी इन कैंडल से बड़ा लग जाता, अगर पीछे 15-20 कैंडल से बड़ा वॉल्यूम लगता तो फिर यहाँ पे मार्केट फिर ऊपर की जानिब रिवर्स कर जाती, फिर नीचे नहीं आती, क्योंकि हमने यहाँ देखा इतनी बड़ी कैंडल थी, इसमें इतनी ज्यादा सबसे ज्यादा वॉल्यूम भी लग गया, तो इसका मतलब है सेलर्स को मार्केट को नीचे ले आने के लिए इतनी ज्यादा एफर्ट करनी पड़ी। एफर्ट का क्या मतलब है, वो फिर यहाँ थक जाएंगे, जब वो सारी एफर्ट अपनी लगा देंगे तो इसका मतलब है यहाँ से फिर बायर इजीली उसको ऊपर लेके चले जाएंगे, ठीक है जी, समझ आ गया आपको? जी सर, और दूसरी बात ये पूछनी थी, ये जो पहले जो बुलिश कैंडल जो बनी है, इसने हाँ फिर जी। आगे से जो टॉप लॉस हमारे हंट किए हैं, हाँ अगर जी। ये जो आखिरी जो हमारी बुलिश जो बिल्कुल जिसको हम वो कह रहे थे इवनिंग स्टार एक कंसीडर कर रहे थे, हाँ जिसे जी। जी जहां, जी जी जी। तो अगर ये क्लोजिंग, अगर ये जो पीछे वाली जो बुलिश कैंडल थी बड़ी, इसकी टॉप से ऊपर कर देता तो क्लोजिंग फिर मार्केट अप जा सकती थी। अगर ये बॉडी के साथ इसके ऊपर क्लोज करता ना तो इसका मतलब था कि आप सेल की एंट्री नहीं ले सकते, ये बाइंग की कोई जो है ना निशानी नहीं थी, सेल की आपकी एंट्री नहीं बनती। अगर यही कैंडल, ये वाली जो कैंडल है, इसका इसने स्वीप किया है इस वाली का, अगर ये इसका स्वीप करके आती ना तो आप देखते कि मार्केट इधर आने के बजाय फिर इससे भी ज्यादा नीचे आती, हम्म, ठीक है जी। सही। क्या आपके जो क्वेश्चन थे वो क्लियर हो चुके हैं? जी सर, क्लियर हो गए, शुक्रिया। गुड। अब और कोई है जिसके कोई सवाल हो यार? जी सर। जी सर। आप हैंड रेज कर लें, मैं वन बाय वन आप लोगों से पूछता हूँ फिर। अच्छा जी, शाहजी ने कहा है कि अभी करंट कंडीशन देखें। शाहजी अभी तो मार्केट ऊपर निकल गई होगी, फिर चले देखता हूँ आपके कहने पे। अब देखें शाहजी, मैंने आपको कहा था कि मार्केट यहाँ से अप मूव जाने वाली है, मतलब ये जो है ये ऊपर कैंडल का क्लोज होना इस बात की निशानी है कि मार्केट ने सप्लाई को डिमांड बना लिया है, तो अब देखें ये अप डायरेक्शन में जा सकती है अब, मगर हो सकता है आगे कुछ और ऐसी चीज हो जो इसको रोके ना जाने दे। अब ये देखें, ये बात नोट कीजिएगा, ये 3 कैंडल्स हैं, ठीक है जी, यहाँ से यहाँ तो लगी, ये एक बुलिश इंगल्फिंग भी कह सकते हैं मगर एक्चुअल नहीं। यहाँ देखें तो नीचे से बड़ी वीक्स लग रही हैं, इसका मतलब है मार्केट ऊपर जाना चाह रही है। म्यूट कर लो यार, ठीक है जी। तो मार्केट मतलब उसका 3 मिनट में ऊपर जाना चाह रही है। अब क्या शाजी आप दिखाना चाह रहे थे, मुझे जरा वॉइस अपनी जो है ना वो करके बता दें। सर वो 15 मिनट के अंदर है कि जो हमारी सप्लाई थी वो डिमांड के अंदर कन्वर्ट हो गई, और उसके बाद जब 1 मिनट के अंदर जाए मैं कंफर्मेशन में आपको कह एक रहा बात था कि बताऊं, कुछ।
ये जो जी ये कन्वर्ट आप कन्वर्ट करना इसको बोल रहे हैं ना, ये अभी तक कन्वर्ट नहीं हुई अभी। आपकी ये जो है ना सप्लाई जो है वो डिमांड नहीं बनी अभी तक, क्योंकि इस डिमांड के ऊपर, इस सप्लाई के ऊपर कोई किसी एक कैंडल ने भी क्लोजिंग नहीं दी 15 मिनट में। ठीक है, तो ये तो फेक ब्रेकआउट हो गया समझे, फिर वो हमारे साथ जो है ना मैनिपुलेट कर जी रहे हैं जी। हमें। हो सकता है वो यहाँ से नीचे आ जाएं फिर, ऐसे ही मगर वो इधर जब वो रिसीव नीचे करके आएंगे, ये। मेरी बात सुने, जब वो नीचे आएंगे तो उनको ये एक एरिया है जो फिर 15 मिनट के हिसाब से उनको रोकेगा, जो उनको नहीं जाने देगा। और देखें, उससे उनको नीचे नहीं आने दिया। देखें सेम वही जगह है या नहीं है, या मैंने गलत मार्क किया है, या जो पढ़ाया आपको उसके हिसाब से मैंने मार्किंग ना की हो तो फिर वो भी बताएं मुझे जरा आप। ठीक है जी। जी सर, यही मैं आपको कह रहा था, ये वाला जो हाँ जी, लेफ्ट ये साइड पे है आप। क्लोजिंग कोई कंफर्मेशन नहीं है। क्लोजिंग अगर इसके ऊपर कोई 2 कैंडल क्लोज हो जाए ना, जिस टाइम फ्रेम में भी आप देख रहे हो, 2 कैंडल का क्लोज होना लाजमी है उस जोन के ऊपर, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये अब कन्वर्ट हो गया है। मगर ये रुकी हुई है तो इस डिमांड की वजह से रुकी है। हालांकि यहाँ पे उसने इसको रेस्पेक्ट भी दी है, ये देखें सप्लाई को रेस्पेक्ट भी मिली है, ये भी डिमांड में कन्वर्ट हो गई। फिर एक्चुअल ये जो सारा एरिया था तो वो भी बड़े टाइम फ्रेम में जो है ना डिमांड सप्लाई था, तो वो भी डिमांड में कन्वर्ट हो रहा है अब। ये जी देखें। ठीक है हाँ जी, किसी और का कोई सवाल जी? सर। अब जी अब सर, अगर अगर आप इसे इसको 13 मिनट में ओपन करें। 30 में कह रहे हैं या 13 में कह रहे हैं जी? जी जी, यही इसी में। अच्छा जी जी। तो इसमें ये ट्रेंड लाइन भी तो ऊपर से ब्रेक की है, अगर आप इसको थोड़ा क्लोज करें चार्ट को। क्लोज कर लेते हैं जी। कौन सी ट्रेंड लाइन है जी जो ब्रेक हुई क्लोज है? जूम आउट करें सर। अच्छा, जूम आउट करते हैं जी, ऐसे? जी, यहाँ ऊपर टॉप से नीचे तक। टॉप से नीचे तक कैसे जी? ये ऐसे? ये यहाँ इधर उधर ऊपर ऊपर इस साथ आपकी लेफ्ट हैंड से ऊपर जो टॉप है, ये कि यहाँ से इसका ये जो, यहाँ से आप ट्रेंड लाइन अगर देखें, इसने भी तो ये ब्रेक की है। देख लेते हैं जी। अच्छा, मैं ट्रेंड लाइन वगैरह पे जो है ना वो काम नहीं करता, तो नीचे ट्रेंड नीचे लाइन ले आए, नीचे ले आए, इस सेकंड टॉप पे रखें आप ये सर, यहाँ से। देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ट्रेंड लाइन ब्रेक तब होती है अगर आप इसको जो है ना कंसिडर कर रहे थे ना, तो आपके ये 3 4 जो है ना वो टच होने चाहिए थे। ये वाला टच भी होना चाहिए था, ये वाला भी होना चाहिए था, ये वाला भी होना चाहिए था। फिर आप ट्रेंड ओके। लाइन को जो है ना वो वैलिड कहते हैं। ठीक है, इस तरह तो फिर ये ऐसे भी हो गया, ऐसे भी हो गया। ये देखें, इसको क्या जी। कहेंगे आप? इस तरह हम्म। नहीं होता कि आप इधर ऊपर से ले आके तो ऐसे कर दें, ऐसे फिर आप वो देखेंगे जहाँ पे जो है ना आपके ज्यादा टच हो। आप यहाँ पे ये टच भी है, ये टच भी है, ये भी है, फिर जाके ये इस तरह अगर देखें तो समझ आता। अभी देखे ना कि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई। ठीक है जी, इसके ऊपर भी क्लोजिंग नहीं हुई, यहाँ भी नहीं हुई। तो इस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो मुझे नहीं समझ आती कि ये आप इसको इस तरह कंसीडर कर सकते हैं। जी सर, ठीक हो गई। एक ट्रेंड लाइन में कम से कम जो है वो 3 टच होने चाहिए। ठीक है जी, टच समझते हैं ना जी? जी 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 जी। हाँ जी, मैंने जहाँ तक समझी हैं चीजें ट्रेंड लाइन के हवाले से तो ये है। हो सकता है आपने कुछ जो पढ़ा हो तो वो ठीक हो आपके लिए। मैं मगर ट्रेंड लाइन पे काम ही नहीं करता, ना मुझे इसका इतनी आइडिया है जी। सर और किसी का 30 में सवाल जी? ये बना रहे सर। अब ये देखें कि अभी यहाँ पे दोबारा जो 30 ये मिनट में है, अली भाई एक मिनट, तो ये देखें यहाँ पे ऑलमोस्ट जो बायर्स हैं वो अपना पूरा जोर लगा चुके हैं और विक्स ऊपर से आ रही हैं। इसका मतलब है कि मार्केट की इंटेंशन यहाँ भी नीचे आने की है, मगर आगे की कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से वो इतनी ज्यादा फास्ट मूव नहीं दे रही। ठीक है जी, हम 15 मिनट में चेक करते हैं। 15 मिनट में भी वही हाल है। अब ये देखें कि इतनी बड़े बड़े मूव से अब वो जो है ना वो आपके वॉल्यूम्स डाउन होने लग गए हैं, मतलब मूव अब इतनी ज्यादा अच्छी नहीं आ रही। हो सकता है यहाँ पे मैनिपुलेट किया जा रहा हो सकता है यहाँ पे बाइंग की जा रही हो सकता है अगले मूवमेंट की पोजीशन बनाई जा रही हो यहाँ पे, यहाँ कुछ भी हो सकता है। क्या कहते हैं आप लोग? जी सर। अच्छा सर, लेकिन एक बात है कि अब मैंने उधर भी एक सेटअप बना के शेयर किया था, तो एक भाई कह रहे थे कि आप डिमांड के लिए निचली वीक्स को यूज करें और ऊपर जो सप्लाई के लिए ऊपर वाली वीक्स, उसका भी थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर कर दें प्लीज। यार वो मैं 2 3 इसमें आपको बता चुका हूँ कि कैसे मार्क करनी है शाह जी। आपको नहीं पता उस चीज का?
सर मैं तो अपने हिसाब से मार्क कर रहा हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस में है आप कि अपने हिसाब से आपको लगता है तो आप उस तरह फिर मार्क करते रहें, फिर मुझसे ना पूछें। अगर मुझसे पूछते हैं तो मैंने लेक्चर्स में साफ और वाज़ेह तौर पे बताया आपको, फिर आप उस तरह से जो है ना वो चीज़ें देखें। दोबारा बार बार ना पूछा करें, मतलब एक ही बात को लेके आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। चलें ठीक है सर, कोई हाँ शुक्रिया। जी, और कौन है जी? बात जी जी सर, एक छोटा सा सवाल है। जी जी सर एक्चुअली जो मार्किंग है उसकी मैं ये पूछना चाहूंगा को स्पोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस की, ये हम्म। एक्चुअली जो हमें जो स्पोर्ट्स की लाइंस हैं और जो रेजिस्टेंस का जो जोन है वो हमें किस तरह ड्रा करना है, कि एक्चुअली विक्स के ऊपर रखना है या बॉडी के ऊपर हमने उसको ड्रा करना है? अगर मार्केट एक एक स्पॉट पे आती है तो 3 दफा उस स्पॉट को टच करती है, फिर ऊपर जाती है, और फिर जब ऊपर से रेजिस्टेंस लेती है तो 3-4 दफा टच करती है, फिर उस जोन से नीचे गिरती है। तो वो जोन कैसे मतलब मार्क करना है, काइंडली आप ये थोड़ा सा बता दें कि वो बॉडी से हमने मार्किंग करनी है या विक्स आपने से हमने विक्स टू मार्किंग करनी है? मार्किंग करनी होती है, ठीक है जी। आपने ऐसे मार्किंग करनी होती है, मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखें कि हमने ये 15 मिनट का ही एक मार्क किया था। 5 मिनट में जाते हैं, ये एक जो है ना हमने एक सिप्लाई मार्क की थी जो कन्वर्ट हो रही है। और यहाँ पे देखें तो ये देखें, ये यहाँ विक्स हैं और यहाँ पे भी वो विक्स हैं, और वो सेम पीछे काम असल ये कर रही है, ठीक है जी। अब अगर आप कभी फंस जाते हैं, आप मार्किंग करते हैं, तो आप फिर इस तरह करते हैं, जोन्स को जो है ना वो मार्क करते हैं, सप्लाई ये आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस को, तो वो फिर आप इस तरह का छोटा एरिया बना के मार्क करते हैं, समझे। मैं आपको कोई ऐसी एग्जांपल मिले ना तो यहाँ दिखाता हूँ, होंगी बहुत सारी, वो अभी फिर जब चीजें पूछी जाती हैं तो फिर वो उस तरह जो है ना काम नहीं कर रही होती। जी। एक सेकंड में दिखा रहा हूँ आपको, कुछ ढूंढ के दिखाता हूँ आपको अच्छा सा, जो आपको समझ भी आए फिर। अब ये देखें, चलें इसी को ही ले लेते हैं हम, पीछे चलो नहीं देखते, हमें नहीं पता कि पीछे क्या था क्या नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे अगर मैं जो है वो मार्किंग करूंगा तो यहाँ पे मैं इस एरिया को इस तरह मार्क कर दूंगा, ठीक है जी। कि ये जो शेडोज हैं ये अपर शेडोज हैं, इस ये वाली मार्केट इनके ऊपर ही कहीं आएगी। अब वो पीछे एक जोन है तो उसकी वजह से वो थोड़ी ऊपर हो गई, नहीं तो एग्जैक्ट फिर इसी चीज को इस तरह जो है ना वो वर्क करती होती कि ये रेजिस्टेंस थी और इसको सपोर्ट बना के वो वर्क कर रही होती। अगर आप इसको इस तरह भी ले लें तो ये आप जो है ना आपका एक एरिया बन जाता है। आप इस एरिया को कंसिडर कर सकते हैं कि मार्केट अगर इधर से आएगी तो लिक्विडिटी वगैरह लेके फिर ऊपर निकल जाएगी, इससे तो ज्यादा ये नहीं है। तो सर ये हो गया रेजिस्टेंट बिकम अ स्पोर्ट बन गई है। जी जी, बिल्कुल आरबीएस कहेंगे इसको। ओके। तो सर हम्म। ये अच्छा, फिर इनकी जो अपर शेडोज जो विक्स हैं इनको मार्क करेंगे हम? हाँ जी, अपर इन अपर शेडोज को मार्क करेंगे। ठीक इवन है। आप सबसे ज्यादा बड़ी जो है ना कैंडल ये दो हैं, तो इनकी बॉडी को जो है ना इनकी इनकी बॉडी से आप ऊपर रखेंगे अपना जोन, ठीक है जी। हम्म हम्म हम्म। और हाँ जी, अगर ऐसे ही नीचे फिर अगर हम वो स्पॉट तो लगाते वो हैं? नीचे वाली शेडोज को आप मार्क करेंगे। मैं आपको कोई दिखाता हूँ उसकी कोई अगर मिलती है हमें तो। तो सर ये स्पोर्ट्स और डिमांड्स और सप्लाई और स्पोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस ये सेम काम करते हैं? ये देखें, ये क्या हो गया, अब आपका ये एरिया हो गया, उसी एरिया को उसने यहाँ तक देखें तो वो सेम वही काम कर रहा है। ये सपोर्ट का ही एरिया है ना आपका, ये इस जी शेडो तक जी। ले लेंगे तो देखें आगे भी वही काम कर रहा है। और अगर इसके पीछे देखें, अच्छा जहाँ सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनती है ना, तो उसके पीछे देखेंगे तो कोई ना कोई ऐसा रीजन आपको जरूर मिलेगा जिसकी वजह से वो सपोर्ट बनी होगी या रेजिस्टेंस बनी होगी, ठीक है जी। हम्म ये देखें, अब पीछे तो वो बॉडीज हैं, तो हो सकता है बड़े टाइम फ्रेम में कुछ और हो ये चीज। हम्म। तो ये चीज है, सही। मुझे लगता है कि ये दो जो कैंडल्स हैं ये कुछ बना रही हैं। हम्म। अगर पीछे वाली कैंडल इनको सपोर्ट नहीं कर रही 5 मिनट में, कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये फिर बनी है। तो ये चीज है। अच्छा फिर ये देखें, एक एक और चीज भी आपको ये देखें, क्या है ये शेडोज और ये फिर रेजिस्टेंस बन गई है सेम चीज। स्पोर्ट बिकम अ रेजिस्टेंस बन गई। हाँ जी, आगे भी देखें इसको, ये देखें जी जी। क्या कर रही है ये, हम्म। और आगे अब जाके वो जोन बन गया है एक तरह से, ठीक है जी। इस तरह जी। होता है समटाइम, बड़े पीछे पीछे से जो है ना जोन आपके काम कर रहे होते हैं। हम्म। जी।
अच्छा जी, और किसी ने हैंड रेज किया था, पूछूं यार जरा उससे, बंदे बैठ बैठ जी के सर। किया था कि सर हाँ जी, जी 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 मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने हमें जो पढ़ाया और वो बताया था कि 15 और 30 मिनट में मतलब के डिमांड सप्लाई मार्क करनी है। हाँ जी, तो अगर 5 मिनट में हम मार्क करेंगे 5 मिनट में भी कर सकते हैं। जी कर सकते हैं। अच्छा हाँ तो जी, ये बता दो कि जैसे 15 और 30 मिनट में हम मार्क करते हैं तो उसमें मार्केट आती है तो 3 मिनट की और 1 मिनट की कंफर्मेशन लेते हैं, तो जब हम 5 मिनट में मार्क करेंगे तब भी इस तरह कंफर्मेशन लेंगे या डायरेक्ट कर सकते हैं? डायरेक्ट कैसे करेंगे? डायरेक्ट आप कोई काम नहीं कर सकते यार। ठीक है सर, भाई ठीक। कंफर्मेशन के बगैर कुछ भी नहीं करना आपने, कभी भी कुछ नहीं करना, ठीक है। अच्छा, ठीक है अगर सर। 5 मिनट की डिमांड भी मार्क करें ना, समटाइम 3 मिनट की डिमांड, समटाइम 1 मिनट की डिमांड सप्लाई भी वर्क कर रही होती है, ठीक है। मगर वो डिपेंड समझ करता आ है गई। वीडियोस पे, वॉल्यूम पे और उन सारी चीज़ों पे। अब ये देखें इधर कितनी बड़े वॉल्यूम से, ये पूरे एरिया में देखें तो कहीं इतनी ज़्यादा वॉल्यूम हैवी नहीं थे, इधर थे कहीं इस एरिया में, ये देखें, ये देखें बड़े हैवी किस्म के वॉल्यूम थे यार। मतलब उस वो जो एक डिमांड थी ना आपकी, जिसको तोड़ा है ना इन्होंने, तो बड़ी एफर्ट लगा के तोड़ा है उसको, जो सप्लाई थी आपकी। आगे किसी और का क्वेश्चन है? जी सर, अगर ये अगर मतलब इस एक स्पेसिफिक टॉपिक पे नहीं है तो मैं क्वेश्चन कर लूँ? हाँ हाँ, आज आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ये ओके। आप लोग एफर्ट नहीं करते तो फिर मेरा दिल नहीं कर रहा आज पढ़ाने का, यकीन करें। नहीं तो नहीं अभी तक सर, क्लास बस हो जानी थी आपकी नेक्स्ट। नहीं सर, हम एक्चुअली हम चीज़ें समझ रहे हैं एक्चुअली, यार देखें बिल्कुल भाई, न्यू है। आप समझ रहे हैं, अच्छी बात है। जब आपको जो पढ़ाया गया है, जो चीज़ें बताई गई हैं, उन पे आप एफर्ट नहीं करेंगे, उनको आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आगे मैं पढ़ा तो दूंगा, फिर आप लोग मार्किंग ही गलत करेंगे, आप लोग इंक्रीज ही गलत, तो पढ़ के भी अगर आप लॉस करेंगे तो यार क्या फायदा है आपके पढ़ने का। हाँ, फिर तो आप अभी मैं- जो कर रहे हैं वही कर लें। नहीं नहीं सर, उस पर भी हम वर्किंग कर रहे हैं एज अ प्रोफेशनल बनने के लिए। चलें मेरा जी, आप सवाल कर रहे ये हैं तो था अच्छी सर। बात है। जी, जी आप सर। सवाल सर बताइए अपना। आज नेक्स्ट लेक्चर जी ना सर, दीजिएगा। सॉरी, किसी ने कुछ कहा है? मैं कह रहा हूँ सर आज नेक्स्ट लेक्चर ना दीजिएगा। नहीं, आज तो टाइम गुजर गया, आज नहीं दिया अली भाई। ठीक है सर। यार जी देखे अच्छा ना, अब कितनी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, कितनी हैरानगी की बात है कि अब इस तरह होगा ना तो फिर मेरा भी दिल बैठ जाएगा एक दिन जाके कि यार ये लोग तो बिल्कुल एफर्ट ही बिल्कुल नहीं करते, मैं इनका क्या करूं। बिल्कुल सर। दूसरा, ये चीज आपके लिए नुकसानदेह इस तरह होगी, जब आप चीजें कर ही नहीं रहे होंगे, फिर आप एक एक वक्त में जाके मुझसे पूछेंगे ना, तो उस वक्त मेरे पास टाइम नहीं होगा, फिर मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। फिर आप क्या करेंगे? आप लॉस करेंगे। तो यार मुझसे पढ़ के अगर कोई लॉस करेगा तो क्या फायदा उसके पढ़ने का, ठीक है। बिल्कुल सर जो बिल्कुल। पढ़ाया है उसको प्रैक्टिस करें यार, उसको प्रैक्टिस करेंगे मेरे भाई तो आगे जाएंगे आप। देखें, आप लोगों के नुकसान से, आप लोगों के फायदे से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यकीन करें। मगर मेरा दिल खुश होता है कि आप लोग अगर प्रॉफिट करें तो आप चीज़ों को अच्छे से समझें। तो आज मैं आपको समझा रहा हूँ, कल आप किसी को समझा रहे हो तो फिर कितनी मजा आएगा, ठीक है बिल्कुल जी। सर मेरी वजह बिल्कुल। से आपका भला हुआ, आपकी वजह से किसी और का भला हो जाएगा, तो ये कितनी अच्छी बात होगी। मेरी वजह बिल्कुल से सर। आपका भला भला हुआ, आपने कोशिश नहीं की, आप आगे जाके लॉस करेंगे, फिर आप आगे किसी और का लॉस करेंगे, तो ये कितनी बुरी बात होगी, तकलीफ वाली बात होगी ना जी ये। जी सर। बिल्कुल सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आप थोड़ा चार्ट पे ये थोड़ा समझा दें, जो हायर हाई और हायर लो और लो हाई और लो लो, इसकी एग्जैक्ट शेप हमें थोड़ा समझा दें ताकि उसमें जो ऊपर जो डबल टॉप बनता है तो उस पे हमने भाई कैसे री लेक्चर एंट्री के लेनी सामने है, ये समझाएंगे, थोड़ा। आप लेक्चर देख लो। लेक्चर में आपको अच्छा, समझा यार कौन सा देंगे लेक्चर था? शायद मैं मिस कर गया हूँ वो लेक्चर। वो म्यूट आप कर लेक्चर दें, ढूंढ लो ना। आप चैनल पे चले जाएं, वहां जाके देख लें। अब इतनी बेसिक चीजें तो मैं नहीं ठीक। पढ़ाने लगा इस लेक्चर नहीं में। नहीं सर, मैं शायद लेक्चर मिस कर दी, मैं वो देख लूंगा, कोई मसला नहीं है सर। आप देख लें, अगर आपको ना समझ आए तो मुझे बताइएगा, फिर मैं ये क्लियर कर ओके। दूँ, ठीक है जी। ओके ओके, ठीक सर, मैं ये अच्छा आपका बात सुनो, देख लेता हूँ। मुझे वो जी भाई, पैटर्न तो बताएं, वो कौन सा पैटर्न बना था 2 कैंडल्स वाला? कौन सा? वो डार्क क्लाउड कवर था यार। डार्क आउट कवर। सर थोड़ी सी उसकी जरा हाँ जी डिटेल तो बयान कर दें, थोड़ी सी जरा हमें समझा दें यार, वो अली भाई, पैटर्न। मैं बाकी लोगों से पूछ लो जी ये मैंने बात। बाकी सब देखा है।
अच्छा अच्छा, नहीं मैंने वो देखा है सारा कुछ, हाँ लेकिन ना मुझे उस आपका ना उसका जवाब नहीं मिला अभी तक, इसलिए मैंने आपसे दोबारा कहा है किसी का कि जवाब नहीं बाकी मिला। जो आपने नहीं वो समझाया। नहीं वो मैंने पहले ही वही समझाया आके, उसी इंटी को मैंने अच्छे से समझाया कि किस तरह है वो, कैसे है। सही सही। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है जी? अच्छा सर, ये वो जो आपने समझाया था वो रिकॉर्डिंग है ना इसमें? हाँ जी हाँ जी, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं अभी इंशाल्लाह ठीक दे दूंगा आप लोगों को। और ठीक है सर एक सर। छोटी सी बात, ये जो प्राइस एक्शन ट्रेडर होते हैं ये फिर मतलब जो प्राइस की मूवमेंट पे ट्रेड लेते हैं? हाँ जी, देखिए ओके। यार, यहाँ आपको ना लाखों स्ट्रेटजीज मिलेंगे, लाखों ट्रेडर मिलेंगे, उसमें हजारों की तादाद में ऐसे भी होंगे जो सक्सेसफुल भी हैं। अब उसमें असल चीज क्या है, जो बंदा जिस चीज को मास्टर कर लेता है वो उसमें कामयाब हो जाता है। ठीक है, मार्केट हर स्ट्रेटजी को रेस्पेक्ट देती है मगर हर वक्त नहीं देती। ठीक है जी। अब क्या होता है, आप एक लाइन में खड़े होते हैं, आप जो है ना एक काबिल शागिर्द हैं, अपने टीचर के पास जाते हैं और आप चाह रहे होते हैं कि आपका फर्स्ट नाम आ जाए। ठीक है जी। मगर उस वक्त क्या होता है कि और भी जो है ना वो स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे होते हैं, उनमें काफी सारे ऐसे होते हैं जो आपसे भी सीनियर होते हैं। ठीक है जी। तो उस वक्त आपकी एक्सपेक्टेशन के हालांकि वो टीचर आपसे मोहब्बत करते होते हैं, वो कहना चाह रहे होते हैं कि यार ये भी एक काबिल बच्चा है, मगर आपसे जब सीनियर वहां मौजूद हों, ठीक है जी, तो वो उस वक्त फिर आपको वैल्यू नहीं दी जाती। हालांकि एक टाइम पे आप चीफ गेस्ट होते हैं, आपको वैल्यू दी जा रही होती है। तो ये टाइम टाइम की बात है। मार्केट को अगर अच्छे से आप जो है ना वो अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट आपको रेस्पेक्ट भी देगी। ठीक है जी, मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर आप अच्छे से समझेंगे ही नहीं तो फिर आपको उस तरह चीजें समझ नहीं आएंगी, और मार्केट भी फिर रेस्पेक्ट नहीं देती है ऐसे बंदों को। जी सर समझ गए। और सर कल न्यूज़ है मेरे ख्याल। न्यू कैसे जी? न्यूज़ न्यूज़ हाँ जी, साढ़े न्यूज छः है बजे कल। न्यूज के टाइम पे ट्रेड नहीं करते हम लोग, न्यूज ओके है वैसे जी। ओके। न्यूज गुजर जाने के बाद मैं ट्रेड करता हूँ, वो फिर करूंगा तो शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। चलें जी, और किसी का कोई सवाल है? एक्चुअली सर हम ना अभी ट्रेडिंग ले नहीं रहे, मैं तो नहीं ले रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले लॉस कर बैठा हूँ। तो अभी सिर्फ मैं चीज़ें समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ दोबारा से। तो हम्म। इसलिए मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा, इसलिए मैं रिजल्ट जैसे ट्रेड्स लेना होता है वो नहीं कर रहा, लेकिन मार्किंग मैं कर